आज हिसार में हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत नारी यात्रा जो हमने निकाली है उसके लिए आए हुए थे। और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सभी लोग, सभी महिलाएं। और मैं देश के कोने कोने की हर महिला को बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसा नेतृत्व मिला है, एक पिता स्वरूप मार्गदर्शक ऐसा मिला है जो आपके छोटे से छोटी दिक्कत से लेकर आपके भविष्य की बड़ी आपके स्थान बनाने तक की चिंता करता है। आपको ध्यान हो, जब माननीय मोदी जी प्रथम शपथ ले रहे थे तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक इतनी इम्पोर्टेंट बात कही जो आम व्यक्ति की सोच से भी परे थी, कि महिलाओं को टॉयलेट की कितनी दिक्कत हो सकती है पब्लिक प्लेसेस में। वहां से उस चीज की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने किसी भी माँ की आंखों में, बहन की आंखों में आंसू ना हो, वहां से शुरुआत हुई सिलेंडर्स को लेकर। ऐसी छोटी छोटी बातें, गर्भ में बेटियों को ना मारा जाए, इसकी शुरुआत की हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। और आज वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, बेटी को मजबूत बनाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को पार्लियामेंट तक पहुंचाओ, ये उन्होंने एक मार्ग खोला है हम सब बेटियों के लिए। ऐसे व्यक्ति को शत शत वंदन, सदैव दुआएं करेंगे कि उनका अच्छा स्वस्थ और दीर्घायु हो, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बेटियों के भले की बात सोचता है। उनमें पहली बार हमें किसी के जो है हमें आस हुई कि कोई हमारी बात सुन सकता है इस तरह से। और आप ये देखिए, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का सफर हर बेटी आज जाने का अपना रास्ता चुन सकती है। अभी एक बेटी अपने वक्तव्य में कह रही थी, आने वाले दिनों में हर तीसरी बहन कामकाजी होगी और वो 33% आरक्षण का हिस्सा होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम आधी आबादी कहते हैं खुद को, हमारा 48-39% हमारा अगर काउंटिंग में आता है, तो उसमें अगर हम 33% चले जाएं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम अपने मन मुताबिक अपने क्षेत्र का काम, अपनी जनता की आवाज को इमीडिएट पहुंचाने का जो हमारा रास्ता खुला है वो कर सकेंगे। मैम, कभी तकरीरी का गाना, कभी स्टेज पे खड़े होकर गालियां देना, अभी आपको पता है, आपने देखिए सम्मन भी जारी, आपने नोटिस जारी किया है उसके लिए कि जो मासूम शर्मा ने वहाँ पे जो गाली गलौज की, तो क्या मतलब किस तरफ जा रहा है ये? देखिए, मैं आप ही मीडिया के साथियों से पूछती हूँ कि ये क्या अच्छी बात है? अगर आप लोगों को भी नहीं लगती तो ये समझना चाहिए उन लोगों को जिनका 1.5 महीने से एक पर्टिकुलर टिटीरी पर विवाद चल रहा है। उसको रोकने का प्रयास हमने किया और रोका। 800 से अधिक प्लेटफॉर्म्स पर हमने उस तरह के शब्दों को हटाया जो महिला को अपमानित करते हैं। उसके बावजूद अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो मैं समझती हूँ आप मीडिया वाले इस बात को जरूर दिखाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। माननीय मोदी जी ने भी एक बार एक मंच से ये बात कही थी कि किसी को भी अगर किसी को अपमानजनक शब्द करने हैं तो उसमें माँ और बेटी का प्रयोग क्यों करते हैं? वही हमारी जननी है और हम उसी का प्रयोग बुरे शब्दों में कर देते हैं। और जो लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे खुले मन से, वो क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग, और मैं इस मीडिया के माध्यम से बच्चों को कहूंगी कि ऐसे लोगों को अपना आइकॉन मत चुनिए जो इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग करे अपने लिए, और बाद में अपना थार पे घूमते हुए, स्टाइल दिखाते हुए, अपना स्टेटस सिंबल बनाते हुए माफीनामे लिखते हैं। पहले आप गाली देते हैं, फिर आप कहते हैं मैं परेशान था। मैं आप सब मीडिया वालों को पूछती हूँ, क्या हम लोग सब काम करते हुए परेशान नहीं होते? क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं आती? तो क्या हम 2 पैग पीकर गालियां देना शुरू कर दे? जो उसकी सफाई थी वो कोई मानने लायक थोड़ी है। ये तो आप बच्चों को कह रहे हो, जब आप परेशान हो 2 पैग लगाओ और गालियां दो। अगर आपको किसी ने धमकी दी थी, अगर आपके इर्द गिर्द कोई घूम रहा था, इतनी पुलिस, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे जहां पर कई मंत्री हैं, कई एमएलए हैं, मुख्यमंत्री उसी समय उस कार्य को शुरुआत करके गए। आपको तो इतनी सिक्योरिटी थी, और अगर आपको रात से ही पता था, आपको इतनी ही चिंता थी, तो आपने अपना कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं किया? ऐसी क्या बात थी कि आपको गालियां निकालनी है? और दूसरी बात, ये जांच का विषय है।
18 तारीख का हमने उनको सम्मन किया है, उनको आना चाहिए और आना होगा। और ये जांच का विषय रहेगा। जो उन्होंने बार बार अपनी सफाई में कहा कि हमें तो कल ही पता लग गया था, हम पूरी रात टेंशन में रहे, मेरे भाई को अमेरिका में फोन आया, मुझे नहीं आया, मेरे भाई को अमेरिका में आया। मैं हरियाणा पुलिस को बोलूंगी कि उसका फोन चेक किया जाए, उसके भाई का नंबर, और चेक किया जाए क्या उस समय में कोई धमकी वाले व्यक्ति ने फोन दिया तो तुरंत अरेस्ट करो उस धमकी वाले व्यक्ति को, या ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी गेन करने का तरीका है, ये भी पता लग जाएगा। तो हम तो महिला आयोग इंसाफ की बात करता है। यदि आपको कोई धमकी दे रहा था, आपको इमीडिएट देहरादून पुलिस को कह देना चाहिए था, आप वहीं पर थे, आपके साथ आपकी इतनी सिक्योरिटी आपको सरकार ने दी, आपको उनको कहना चाहिए था। मैं देख रही थी स्टेज से, जब मैंने फोकस करके वो गाना देखा कि इसमें क्या है, तो बार बार उसका पुलिस वाला उसको पीछे से ऐसे ऐसे कर रहा था कि रुक जा भाई रुक जा। समझ आती है एक्शन से कि आपको कोई क्या कह रहा है, तो तब भी आप नहीं रुके, या आपने तब साइड होके अपने पुलिस को, सिक्योरिटी को क्यों नहीं कही। तो मुझे लगता है जल्दी पॉपुलर होने के लिए, जल्दी कमाई करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के ये तरीके हैं। ऐसे बहुत से कलाकार हुए। कल ही हमारी एक अजीज अदाकारा का निधन हुआ, आशा भोसले जी का। तो क्या उन्होंने कहीं पर वल्गर गाने गाए, जबकि उनके गाने सारे बहुत अच्छे, मेन हीरोइन से हटके भी कई गाने रहे हैं, पर किसी में वल्गैरिटी नहीं थी। उनको तो कोई धमकियां नहीं देता था। और इतने कलाकार हैं, गुरदास मान है, दिलेर मेहंदी है, हंसराज हंस है, सरताज है, हम इनके गीत सुनते हैं, हमें तो कहीं पर कोई फूहड़पन नहीं दिखा। और ये वर्षों वर्ष से हम देख रहे हैं। छोटे छोटे हुआ करते थे, गुरदास मान को देखते थे, उसने तो कोई जल्दी पॉपुलर होने के लिए कोई फूहड़पन नहीं किया, कोई ऐसा जल्दी सीढ़ी चढ़ने के लिए गाली गलोच नहीं किया, कोई गन और नशे की बात नहीं की। तो ये कौन से कलाकार हैं जो आज गन और गंद कल्चर और नशे को प्रमोट कर रहे हैं, जहां एक और सरकार नशा मुक्त भारत की बात करती है, जहां एक और सरकार बेटी बचाओ की बात करती है, जहां एक और सरकार आतंकवाद को खत्म करने की बात करती है। तो ये कौन लोग हैं जो बंदूक भी उठाते हैं, नशा भी करते हैं, नशे की बातें भी बताते हैं और बेटियों का अपमान भी करते हैं। इनको तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार माफी कोई विकल्प नहीं है। मैडम, आपको खुलेआम महिलाएं अगर ऐसे मासूम जैसे जो है यूथ के आइकॉन होंगे तो गिरावट तो आएगी ना, चाहे वो महिला बच्ची में हो चाहे लड़के में हो, गिरावट आएगी। इसीलिए हमको सोचकर अपना आइकॉन बनाना होता है। हम क्यों कहते हैं कि फला बंदा बहुत अच्छा है, उसका मार्गदर्शन करो। ऐसे लोग महर्षि दयानंद जी को अपना आइकॉन क्यों नहीं बनाते, और इतने बड़े युग के नेता रहे हैं, रानी झांसी को आइकॉन क्यों नहीं बनाते। क्यों इस तरह के गंद कल्चर में जाकर अपने आप को बताना है। भक्ति संगीत के इतने लोग हैं, उनको आइकॉन क्यों नहीं बनाते। ऐसा गंद कल्चर क्यों चलाना है। ये बात आप मानते हैं? गीत गाए जाते हैं, फिल्माए जाते हैं, सारी बात हो जाती है, उसके बाद पास कौन करता है इनको? ये फिल्म सेंसर बोर्ड का काम है पास करना। बीच में मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। नूरा फतेही और संजय दत्त का एक गीत आया था, एक साउथ इंडियन फिल्म का, जो कि हदें पार कर चुका था, हदों की भी हदें पार कर चुका था। और हमने फिल्म सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर सफाई मांगी, तो उनका 5 दिन 4 दिन पूर्व ही हमें जवाब आया है, जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, महिला आयोग। और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो गीत था ये हमारे थ्रू होकर नहीं निकला। अगर आपके थ्रू पास होकर नहीं निकला तो किसने उस गीत को अप्रूव किया, वो फिल्म में कैसे चला, फिल्म हॉल्स में कैसे लगी, और वो जो गीत है वो किसने लिखा। मुझे शर्म आ रही है और मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्ति पर जो है हमें, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मैं कुछ कड़वा शब्द बोल दूंगी तो मीडिया बार बार उसे दिखाएगा और बोलेंगे ये बहुत बोल्ड बोलती है। मैं बोल्ड बोलती हूँ, परंतु सत्य बोलती हूँ। ऐसे व्यक्ति पर लानत करनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए पहले तो इतनी गंदी सोच रखता है, फिर इतने गंदे शब्द लिखता है, फिर इतने गंदे शब्द गाता है। ये सारे लाइन में है, पहले सोचने वाला, फिर लिखने वाला, फिर गाने वाला, फिर फिल्माने वाला, फिर उसके ऊपर नाचने वाला। ये पांचों जो सीरीज है
ये हमारे आने वाले यूथ के लिए एक कलंक है। रेणु मैम, आज आप हिसार पहुंचे हैं, तो जो कार्यक्रम रहा रैली होगी, इसका अनुभव आपका कैसा था? आज का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ये यात्रा निकली, इसमें बहुत सारी लगभग 2000 के करीब बेटियों ने भाग लिया, जिसमें स्कूल की बच्चियां, एनसीसी, आर्मी, नई पुलिस भर्ती, एडवोकेट्स, हालसा की बेटियां, बहुत सारी प्रोफेसर्स, टीचर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, बहुत सारे अलग अलग एनजीओज की बहनें इसमें मौजूद थी। और मैं यहाँ की जिला अध्यक्षा आशा केदर का, यहाँ की इस कार्यक्रम संयोजिका सरोज सेहाग का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस यात्रा को बहुत सफल बनाया और बेटियों को ये महसूस कराया आज की यात्रा ने कि वाकई हम वो बेटी हैं जो पंचायत से संसद तक के सफर को तय कर सकती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। पंचायत की बात आपने की, यहाँ साल का एक प्रयत्न रहा, उसके बाद जाकर आज ये अधिनियम कहीं ना कहीं रंग लेकर आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष तो बहुत करना होता है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब से प्रयासरत थे, आज उनका प्रयास सफल हुआ। उसके बाद भी आप देखें विपक्ष है तो आज भी इस अधिनियम के खिलाफ कुछ ना कुछ नई योजना बना रहा है। तो किसी भी अच्छे काम को करने में समय लगता है, लेकिन उसमें मैं आप सबका भी धन्यवाद करूंगी। और जो हजारों की संख्या में आज मातृशक्ति ने यहाँ, मैं सिर्फ ये हिसार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा हमारे पूरे देश में हरियाणा में अगर बात करें, कुरुक्षेत्र में, और उसके अलावा पूरे देश भर में महिलाएं आगे बढ़कर इस हमारे अधिनियम का जो धन्यवाद कर रही हैं। तो समय भले ही लगा, लेकिन एक बहुत अच्छा कदम मोदी जी ने लिया है, जिसमें आपको भी आगे चलकर फायदा होने वाला है।